इस रोमांटिक ड्रामा के पार्ट 1 में आप लोगों का स्वागत है। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग हो और जली दोनों को रोमांस करते हुए देखते हैं, जहाँ पर कि देख करके पता चलता है कि जली काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी। कहानी यहाँ तक कैसे पहुँची, वो दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। जानने के लिए हम लोग पहले कहानी में आगे चलते हैं, फिर बैक में जाएंगे। अब यहाँ पर होता कुछ और है कि हो को मेल मॉडल समझ करके जली उसके साथ इंटीमेट होती है। आफ्टर दैट वो रात में घर पहुंचती है। डरते डरते वो घर के अंदर एंटर करती है ताकि ग्रैंडफादर को इस बारे में पता न चले, वरना तो उसे छोड़ने नहीं वाले हैं। ग्रैंडफादर से छुपते छुपाते वो अपने रूम में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ग्रैंडफादर यहाँ पर उसी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। जिली यहाँ पर आती है तो पहले तो उसे गुस्सा करके पूछते हैं जिली किधर थी। जिली उन्हें झूठ बोल करके टरकाने का कोशिश कर रही थी और बोल देती है कि वो अपनी फ्रेंड के घर पे थी पार्टी करने के बाद। उसके ग्रैंडफादर उस पर गुस्सा करते हुए उसे कुछ फ़ोटोज़ देते हैं। वो फ़ोटोज़ वो और जिली के थे। दोनों होटल के कमरे में रोमांस कर रहे होते हैं। वो जिली पर गुस्सा करते हुए कहते हैं हमारी फैमिली इतनी ज़्यादा अमीर है, इतनी ज़्यादा फेमस है, तुम मेरी इकलौती पोती हो, तुम मेरा नाम ऐसे कैसे डुबा सकती हो? तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड था ना, तो फिर तुम इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? जिली उसे कहती है ग्रैंडफादर मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी और गलती से इस लड़के के साथ इंटीमेट हो चुकी हूँ। वैसे मैंने पैसे दे करके बात को रफा दफा कर दिया है। आपको भी पता है कि हमारी फैमिली इतनी ज़्यादा फेमस है, ये बात अगर बाहर जाएगी तो हमारी ही बदनामी होगी। तो क्यों ना आप अपने PR टीम से बोल करके ये न्यूज़ जो है उसे बंद करवा दे या डिलीट करवा दे। ये बात सुनते ही ग्रैंडफादर जिली की हरकतों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। वैसे भी उन्हें जिली का पहला बॉयफ्रेंड भी पसंद नहीं था। गुस्से में आकर के वो उसे पनिशमेंट दे देते हैं और बाहर जाकर के नींद डाउन करने के लिए बोलते हैं। घर का बटलर रोकने की कोशिश करता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और जिली की तबीयत ख़राब हो सकती थी, लेकिन ग्रैंडफादर उसे भी डांट करके चुप करा देते हैं और जिली को बाहर जा कर के नील डाउन करने के लिए बोलते हैं। बुरा तो उन्हें भी जिली के लिए लग रहा था, लेकिन जिली ने जो कांड किया था उसके बाद उसे पनिशमेंट मिलना ही था। बेचारी जिली ऐसे ख़राब मौसम में बाहर बैठी रहती है और सोचती है कि उसने ऐसा कांड किया ही क्यों। तभी वहाँ पर हो भाई साहब अम्ब्रेला लेकर के ये गॉब्लिन वाले स्वैग में घर के अंदर एंट्री लेते हैं। बारिश तब तक तेज़ होने लगी थी और वो जिली के पास अम्ब्रेला लेकर के चला जाता है। जिसे देखते ही जिली यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है कि वो एक मेल मॉडल है और वो उसके घर के बाहर क्या कर रहा है। दूसरी तरफ ग्रैंडफादर को घर का बटलर बताता है कि जिली का एक्स बॉयफ्रेंड ध्यान जो था वो बहुत ही बदमाश निकला। वो जिली को धोखा दे रहा था। उन्हें जिली की आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था कि वो इतना ज़्यादा रिच है। इसी वजह से वो लोग जिली को बुली कर रहे थे और जिली ने उससे ब्रेकअप कर लिया। ये सुनते ही ग्रैंडफादर गुस्से में आकर के घर के बटलर को तियान के कंपनी के साथ सारे टाई अप, सारे बिजनेस कॉपरेशन को कैंसिल कराने का ऑर्डर दे देते हैं। दूसरी तरफ उनकी नज़र जाती है हो पे, जो कि अम्ब्रेला लेकर के जिली के पास था। जिली उसे देखते ही उठ खड़ी होती है और वो उसे पूछ रही होती है वो यहाँ क्या कर रहा है। वो एक मेल मॉडल है और जिली ने उसकी सर्विस की पेमेंट दे दी थी, उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। अगर ग्रैंडफादर ने उसे जिली के साथ देख लिया तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ पर वो उसे कहता है लगता है कि शायद तुम तब मेरे बारे में जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। जिली देखती है कि वो भीग रहा था तो वो थोड़ा और उसके पास चली जाती है। वो उसे गोद में उठा लेता और कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर के अंदर लेकर के चलता हूँ, जहाँ पर कि ग्रैंडफादर तुम्हें पनिशमेंट नहीं देने वाले हैं। जिली जब वो को करीब से देखती है तो सोचती है कि वैसे जो भी हो ये बंदा है काफ़ी हैंडसम, काश मैं और पेलनी इसके साथ रह सकती। वो उसके करीब जाने लगती है तो वो उसे कहता है पहले ग्रैंडफादर से निपट ले। जिली यहाँ पर शाय फील करने लगती है। आफ्टर दैट वो लोग ग्रैंडफादर से बात करने के लिए जाते हैं। जिली को भीगने की वजह से ठंड लग रही थी तो वो उसे अपना जैकेट देता है। फिर वो ग्रैंडफादर से कहता है कि मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करना है। ग्रैंडफादर इस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन जिली को फिक्र थी कि ग्रैंडफादर हो को डांट लगाएंगे। इसी वजह से वो रोकते हुए ग्रैंडफादर को कह रही थी कि ग्रैंडफादर आपको जो भी बोलना है, जो भी पनिशमेंट देना है मुझे दीजिएगा, इसमें हो की कोई गलती नहीं है। मैंने इनिशिएट किया था और मैंने हो को बुक किया था। ग्रैंडफादर से कहते हैं तुमसे मैं बाद में निपटूंगा, पहले मैं इस लड़के से बात कर लूँ। वो बोल करके स्टडी रूम में चले जाते हैं। जिली काफ़ी नर्वस थी। वो उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि डोंट वरी, मैं थोड़ी ही देर में ग्रैंडफादर से बात करके लौटता हूँ।
जेली उनके पीछे पीछे दबे पाव जाती है ताकि उनकी बातों को सुन सके, लेकिन उसे कमरे से कोई भी आवाज़ आते हुए सुनाई नहीं दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो लोग ऐसा कैसे बात कर रहे हैं जो कि उसे आवाज़ ही नहीं आ रहा है। तभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर कमरे से हु और ग्रैंडफादर कमरे के बाहर आ जाते हैं। जेली को तो पता नहीं चलता कि इनके बीच क्या बात हुआ। वो यहाँ पर हु को प्रोटेक्ट करते हुए कहती है, ग्रैंडफादर इसकी इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने कहा ना आपको जो पनिशमेंट देना है आप मुझे दो। इस बात पर ग्रैंडफादर कहते हैं, हु से बात करने के बाद मैं इजाज़त देने के लिए तैयार हूँ। जेली कहती है, इजाज़त? कैसे इजाज़त? ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम्हें हु से शादी करनी होगी। इस बात पर जेली शॉक्ड हो जाती है और बोलने लगती है, ग्रैंडफादर वो एक मेल मॉडल है, हम इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप सच में मेरी शादी एक मेल मॉडल से कराना चाहते हो? ग्रैंडफादर लिली पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, तो तुम क्या चाहती हो, हमारी फैमिली की यूं ही बदनामी हो? हमारे घर की बेटियां क्लब में जाकर के लड़कों के साथ नाइट स्पेंड किया करती हैं, ऐसी वजह से हमारी और ज़्यादा बदनामी ना हो तुम्हारी वजह से। बेहतरी इसी में होगा कि तुम जा कर के हु से शादी कर लो। अब जेली ने जो गलती किया था उस चीज़ को सुधारने के लिए उसके पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि वह शादी करने के लिए हाँ कह देती है, बट उसे पता नहीं था यहाँ से उसकी किस्मत किस तरीके से बदलने वाली थी। शादी का सर्टिफिकेट अर्जेंटली लेना था, तभी जा कर के बाहर न्यूज़ वो लोग फैला पाएंगे कि वो कोई बाहरी लड़का नहीं है, एक्चुअल में जेली का हस्बैंड है। तो इसके बाद अगर वो लोग होटल में पकड़े भी गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रैंडफादर उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। ग्रैंडफादर के कहने पर जाकर के फाइनली लिली यहाँ पर हो से शादी का सर्टिफिकेट ले लेती है और वो हो को कहती है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये वेडिंग जो है वो सिर्फ टेम्पररी है और मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी इमेज बाहर मेंटेन करने के लिए तुमसे शादी की हूँ। कुछ दिनों बाद जब ग्रैंडफादर का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं तुमसे डाइवोर्स ले लूँगा। और एक और बात याद रखना, जब तक तुम मुझसे मैरिड हो तब तक तुम कोई और फीमेल क्लाइंट नहीं ले सकते हो। ग्रैंडफादर को पता चला तो वो तुम्हारी टांगें तोड़वा देने वाले हैं। वो उसे कहता है, जैसी ऑर्डर मैडम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जेली सोचती है, वो दिखने में बुरा नहीं है, दिख तो मस्त ही रहा है। अगर वो मेल मॉडल नहीं होता तो तियान से ब्रेकअप करने के बाद वो एक्चुअल में वो अपना बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में सोच सक रही होती है। वो उसे कहता है, तो अब जब तुम शादी से सेटिस्फाइड हो तो क्या अब हम अपने घर चले? जेली कहती है, इतनी जल्दी क्या है, चलेंगे चलेंगे। वो अपना सारा फ्लर्टिंग स्किल जेली पर अपना लेता है। जेली वहाँ से घर लौट रही होती है तभी उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है। वही बेस्ट फ्रेंड जिसने कि कल रात जेली के लिए मेल मॉडल बुक किया था। वो उसे कहती है कि बहन, तू कल उस लड़के के साथ नहीं गई थी क्या जिसे मैंने तेरे लिए बुक किया था? वो मुझे आकर के कंप्लेन कर रहा है। जेली ये बात सुनकर के शॉक्ड हो जाती है कि अगर कल रात वो अपने दोस्त के बताया हुआ मेल मॉडल के साथ नहीं गई थी तो फिर वो कल रात किसके साथ थी? तभी वहाँ पर वो आता है, वो जेली के दोस्त की बातों को सुन रहा होता है। शादी का सर्टिफिकेट खोलने के बाद अपना नाम दिखाता है और कहता है, ये हूँ मैं, शायद तुमने मुझे पहचानने में गलती कर दी वाइफी। ऐसा जब ये कहती है तो जेली की हालत ही ख़राब हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि ये बंदा कोई और नहीं है, उसकी बेस्टी का वही क्रूएल अंकल है जिससे कि उसका पूरा ख़ानदान डरता है। लिटरली वो एक माफिया टाइप था। अपनी पूरी फैमिली में जितने भी उसके बुरे रिलेटिव थे वो उन सब को सबक सिखा करके रखा हुआ था। अब जेली वो से घबराने लगती है क्योंकि उसे पता था कि वो एक्चुअल में कितना ज़्यादा क्रूएल है और उसने यहाँ पर एक तो वो को मेल मॉडल की तरह ट्रीट किया और ऊपर से वो उसके साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में भी आ चुकी है। उसे हो के पास्ट के बारे में पता था कि जब वो कुछ टाइम पहले चाइना वापस लौटा था उसके रिलेटिव उसके लिए पंगे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते तो वो अकेले ही लड़ करके अपने सारे बुरे रिलेटिव को उनकी औकात दिखाता और घर में अब वो सबसे मेन मेंबर बन चुका था जिसके आगे किसी को भी कुछ भी बोलने की औकात नहीं थी। जितना वो रूथलेस था उतना ही अमीर था। जेली को डर था कि अगर वो यहाँ पर हुओ के साथ रही तो वो आज नहीं तो कल जल्दी ही स्वर्ग से धारने वाली है। हुओ से कहता है, तो अब हम घर चल सकते हैं वाइफ? जेली उसे सॉरी सॉरी कहने लगती है, उसके आगे हाथ जोड़ने लगती है कि सॉरी अंकल, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, मैं तुमसे पहले मिले नहीं हूँ ना, तो मैं जानती नहीं थी कि तुम एक्चुअल में मेरी बेस्टी के अंकल हो, वरना मैं कभी भी तुम्हारे साथ इंटीमेट होने की गलती नहीं करती और ना ही मैं यहाँ पर कभी
तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करती, तुम्हें मेल मॉडल जैसे ट्रीट करती और ना ही तुमसे शादी करने के बारे में सोचती भी। एक काम करते हैं, चलो जल्दी से हम डाइवोर्स ले लेते हैं। अभी भी ये बात बाहर नहीं गया है, किसी को नहीं पता है मेरे तुम्हारे बीच क्या हुआ। मेरे ग्रैंडफादर कल वाली न्यूज़ को डिलीट करवा देंगे और फिर जो सब कुछ था वैसे नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे बोल करके वो वहाँ से खिसकने का कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो कहता है कि शादी वाले दिन ही तुम्हें डाइवोर्स लेने का मन है, ये तो नहीं हो पाएगा। तुम्हें जैसा पता होगा कि मेरे घर में डाइवोर्स जैसी कोई चीज़ें नहीं होती है, तो डाइवोर्स तो तुम्हें मुझसे अब नहीं मिलने वाला है। तुम्हें अगर मुझसे इंक्लूड ही नहीं होना था तो तुम्हें मुझसे शादी करने से पहले जानना चाहिए था ना मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में। अंजलि समझ जाती है कि वो बुरा फंसी है और वो से पीछे छुड़ा करके नहीं जा सकती है, तो मजबूरी में जो भी वो बोल रहा होता है उसे तो वो मानना ही पड़ेगा। वो अपनी वाइफ को वहाँ से उठा करके ले करके जाता है। वो दोनों हो के घर पहुँचते हैं। घर के बाहर जिली डरी सहमी सी उसके घर के अंदर जा रही होती है, जहाँ पर कि वो उसे कहता है, चलो अब तुमने मेरे बारे में तो जान लिया, अब बारी है तुम्हारे बारे में जानने की। मुझे पता चला था कि तुम्हारा तियान नाम का कोई बॉयफ्रेंड था, तुम्हारे ग्रैंडफादर बता रहे होते हैं। जेली कहती है कि हाँ वो था और अब मेरा उससे ब्रेकअप हो चुका है, मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। वो उसे कहता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि तुम अब मेरी वाइफ हो, तो ऑब्वियस कि तुम्हें किसी और लड़के से कोई रिलेशन नहीं रखना होगा। जेली कहती है मेरा किसी और लड़के से रिलेशन है भी नहीं। जैसे ही वो ये कह रही होती है वैसे ही यहाँ पर उसे तियान का कॉल आने लगता है और सिविल ब्यूरो से ही यहाँ पर जेली का फ़ोन हुओ के पास था। जैसे उसका कॉल आता है वो फ़ोन उठा करके स्पीकर पर डाल देता है। अब उधर से जो तियान था वो जेली को मनाने का झूठा एक्टिंग कर रहा होता है। वो एक साइड 2 गेम खेल रहा होता है। वैसे तो उसकी गर्लफ्रेंड कोई और भी थी, लेकिन वो जेली को भी जाने नहीं देना चाह रहा था और जेली को वापस आ जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे तियान जैसा अमीर बॉयफ्रेंड दोबारा नहीं मिलने वाला है। जेली गुस्सा होकर के उसे फ़ोन रखने के लिए कहती है और कहती है, मैंने तुमसे ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया और मुझे अब परेशान करना तुम बंद करो, तुम्हारा फ़ोन दोबारा नहीं आना चाहिए। ऐसे बोल करके वो फ़ोन कट कर देती है। ओवर कॉन्फिडेंट तियान यहाँ पर सोच रहा होता है कि जेली को उसके जैसा अमीर लड़का भला कहाँ ही मिलेगा। वो बस मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड के बारे में जान करके थोड़ा बहुत टेंट्रम कर रही है और जल्दी ही लौट आएगी। जैसे ही वो फ़ोन रखता है तभी उसका सेक्रेटरी आकर के बताता है कि मिंग नाम की फैमिली ने हमारे साथ टाई अप कैंसिल कर लिया और वो मिंग फैमिली किसी और की नहीं थी, जेली की ही थी। उसके ग्रैंडफादर ने ऑर्डर दिया था ऐसा करने के लिए। फ़ोन रखते ही उसका हस्बैंड उसे कहता है कि तो अब मैं इस मैटर में क्या समझूं। वो कह रही होती है कि एक्चुअल में मेरा तियान से ब्रेकअप हो चुका है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, और वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। डोंट वरी, मैं इस मैटर को जल्दी ही निपटा लूँगी। कहानी का पार्ट 1 हमारा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। अगर आपको ये कहानी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो यस कमेंट में ज़रूर करना। ये डेंजरस अंकल और इनोसेंट गर्ल की लव स्टोरी के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।